नमस्कार, मैं हूं अर्चना वर्मा और आप देख रहे हैं रियल पॉइंट इंडिया। यहां आपको मिलती है देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, सच के साथ, सटीकता के साथ। राजनीति हो, समाज हो या जमीनी हकीकत, हम दिखाते हैं खबर का असली पहलू। अगर आप चाहते हैं भरोसेमंद और निष्पक्ष समाचार, तो वीडियो को लाइक करें और रियल पॉइंट इंडिया को सब्सक्राइब करें, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं अर्चना वर्मा, आप देख रहे हैं रियल पॉइंट इंडिया, क्योंकि सच जानना आपका हक है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सबसे प्रमुख खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केरल यात्रा। आज सुबह प्रधानमंत्री त्रिवेंद्रम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और फ्लैग ऑफ करेंगे। मुख्य रूप से 4 नई ट्रेन सेवाएं शुरू होंगी। इनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, नागरकोइल मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम कोच्चि आदि रूट्स और एक पैसेंजर ट्रेन शामिल है। ये कार्यक्रम पुथारी कंडम मैदान में सुबह 10:45 बजे होगा और बीजेपी की आगामी विधानसभा चुनाव तैयारी को भी बूस्ट मिलेगा। उत्तर प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल शाम 6 बजे पूरे राज्य 75 जिलों में सिविल डिफेंस अभ्यास होगा। ये राष्ट्रव्यापी तैयारी का हिस्सा है, जिसमें बिजली कटौती, आपातकालीन सेवाएं और जनता की जागरूकता पर फोकस रहेगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में आर्मी वाहन दुर्घटना। भद्रवाह चंबा रोड पर खन्नी टॉप 9000 से 9500 फीट ऊंचाई पर एक बुलेट प्रूफ आर्मर्ड ट्रूप कैरियर सड़क से फिसलकर 200 से 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। 10 जवान शहीद हुए, 10 से 11 घायल। वाहन काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए जा रहा था। सेना और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, घायलों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है। इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी। एक इंडिगो फ्लाइट को बम की कॉल मिली, जिसके बाद विमान पुणे एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। जांच में टॉयलेट में एक नोट मिला था। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, कोई विस्फोटक नहीं मिला। रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू। छत्तीसगढ़ की राजधानी में अब पुलिस कमिश्नरेट शुरू हो गया। संजीव शुक्ला पहले पुलिस कमिश्नर बने। इससे कानून व्यवस्था बेहतर होगी। प्रथम मेड इन इंडिया C-295 विमान। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के तहत पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सितंबर 2026 से पहले फैक्ट्री से रोल आउट होने की उम्मीद। ये भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाएगा। J&K की महिला अधिकारी CRPF कंटिंजेंट की कमान। रिपब्लिक डे 2026 पर ऑल मेल CRPF मार्चिंग कंटिंजेंट की कमान एक जम्मू कश्मीर की महिला अधिकारी संभालेंगी। ये ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली पुलिस की AI सक्षम स्मार्ट ग्लासेस। गणतंत्र दिवस सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस AI इनेबल स्मार्ट ग्लासेस इस्तेमाल करेगी। इससे रियल टाइम फेस रिकॉग्निशन और थ्रेट डिटेक्शन आसान होगा। महाराष्ट्र में भारत का पहला इनोवेशन सिटी। मुंबई के पास इनोवेशन सिटी बनाने की योजना। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की। स्टार्टअप्स, टेक और रिसर्च के लिए हब बनेगा। मिजोरम में पर्यटन पर बड़ा फोकस। 395 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, 145% पर्यटन ग्रोथ टारगेट, नए रिसोर्ट्स, इको टूरिज्म और कनेक्टिविटी पर जोर। नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स केरल में। सुनीता विलियम्स कोझिकोड में केरल लिटरेचर फेस्टिवल के लिए पहुंची। वे स्पेस मिशन और साइंस पर बात करेंगी। बजट 2026 की चर्चा। ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स के बीच इनकम टैक्स राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ पर फोकस की उम्मीद। FM निर्मला सीतारमण का बजट फरवरी में आएगा। भारत में $350 बिलियन ग्रीन एनर्जी निवेश। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने WEF 2026 में कहा, भारत 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट के लिए बड़े निवेश का अवसर है। ग्रिड स्टेबिलिटी और इंफ्रा पर जोर। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च। गाजा/मिडिल ईस्ट शांति के लिए ट्रंप का नया बोर्ड ऑफ पीस। पाकिस्तान स्टेज पर शामिल हुआ, लेकिन भारत ने हिस्सा नहीं लिया। ट्रंप ने फिर भारत पाक सीज फायर का जिक्र किया, जो भारत ने कभी माना नहीं। पुतिन का ट्रंप को मैसेज। पुतिन ने कहा, अगर फ्रोजन $1 बिलियन रूसी एसेट्स रिलीज हों, तो रूस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो सकता है।
जेलेंस्की की डावोस में फटकार। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूरोप को कहा, यू आर लॉस्ट, फेल पावर। उन्होंने यूरोपीय सहायता पर सवाल उठाए। IMD का अलर्ट। पश्चिमी हिमालय में भारी बारिश / बर्फबारी, ओलावृष्टि और तेज हवाएं। उत्तर पश्चिम भारत में हल्की मध्यम बारिश। तमिलनाडु में तेज से भारी बारिश शुरू।